Assalamualaikum, hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome to my new vlog. तो चले करते हैं आज के व्लॉग का आगाज शाम की डिनर की तैयारी के साथ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाली है पनीर। किसने बोला? तो जिगर भाई ने। अब मैं इसको जो है पीसेस में कट करूंगी, एक दो पीस बड़े बनाऊंगी, एक दो जो है मतलब बाकी जो रह जाएंगे उनको हम छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो मैंने ना आज बनानी है पनीर विद टमाटर, लेकिन मैंने अलग अलग से बनाऊंगी। एक आधा हिस्सा टमाटर का जो है वो स्पाइसेस के बगैर बनेगा, जैसे मिर्च उसमें नहीं डालेगी बिल्कुल भी नहीं। एंड जो आधा है उसमें बहुत सारी मिर्ची डालेंगी, रेड चिली पाउडर भी एंड ग्रीन चिलीज भी मैं डालूंगी, जो हम दोनों के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए बनेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी असल में जब भी मुझे पनीर बनानी होती है ना, तब ना मैं पहले जो है हल्दी वाले पानी में डिप करती हूँ पनीर को। बॉईल नहीं लाती हूँ, बस जस्ट डिप करती हूँ गर्म पानी में, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और डिप करती हूँ। लेकिन मतलब मेहमान के लिए या किसी और मतलब अच्छे से बनाने के लिए, लेकिन आज मुझे बस इसको ऐसे ही ना बच्चों के लिए बनानी थी। तो मैंने सोचा अब कौन करेगा, मैं थोड़ा सा आलस आ गया, मैंने ऐसे डायरेक्टली जो है पनीर को फ्राई किया है। जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स है ना, वो थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि ये लोग पनीर को फ्राई कर रही है। हम ना यहाँ पे कश्मीर में जो है पनीर को फ्राई करके ही खाते हैं। वैसे तो हम हर एक चीज़ जो है फ्राई ही खाते हैं, लेकिन बाहर जो मुझे पता है आप सब सब्जी कैसे बनाते हैं। आप ऐसे ही पनीर, कच्ची पनीर ना पीस छोटे छोटे क्यूब्स बना के आप फिर लास्ट में सब्जी में ऐड करते हो। जैसे मटर आलू पनीर हो गया तो वैसे आप खाते हो, लेकिन हम वैसे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हम वैसे ना होटल वगैरह ढाबे पे खाते हैं, लेकिन घर में हम बनाते हैं ऐसे ही। पनीर को पहले हम फ्राई करते हैं, बाद में मिक्स करते हैं जिसके साथ भी हमें वो डालनी होगी। खैर यहाँ पे मैं कर रही हूँ, पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टमाटर को ना दो हिस्सों में, पहले तो एक ही जो बर्तन है उसी में ना अच्छे से कुक करूँगी। तो मैंने पहले यहाँ पे जो है टमाटर को एक दो स्टीम दे दी ताकि जल्दी से गल जाए। टाइम कम था, मुझे ना शाम की रूटीन जो है वो भी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है ये गार्लिक का पेस्ट। कुछ मेरी बहनें हैं वो बोल रही थी कि हमारे पेस्ट गार्लिक जो पेस्ट बनाया हमने कलर चेंज हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। आपने मत कुछ नमक वगैरह ऐड किया होगा इसलिए शायद हुआ होगा। तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जस्ट पेस्ट बना के आपको ना एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है। दैट्स इट। खुशबू कलर बराबर रहती है, एक साल तक चलेगा ऐसे। तो खैर यहाँ पे मैं जो है टमाटर का पेस्ट अच्छे से बना लिया। मैंने पहले ही जो है आधा हिस्सा वो मैंने शूट नहीं किया, उसमें से मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली। एक दो पनीर के पीस मैंने उसी में डाले और एक दो मिर्ची वाले में डाले, तो अलग अलग बना ली मैंने ये सब्जी। तो सारे मसाले डाल के मैंने जो है टमाटर को अच्छे से फ्राई किया। लास्ट में मैंने पनीर ऐड किया और लास्ट में थोड़ा सा गर्म पानी डाला। एक दो उबाल आने के बाद मैं इसको गैस जो है बंद कर दूंगी। और ये देखिए फाइनल लुक ऑफ माय रेसिपी। और अलग से मैंने जो है वो करी वाली टमाटर बनाए, थोड़ा सा उसमें करी रखा। देखिए आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल से, ना मिर्ची है ना कुछ है। खैर अब हम जो है असर की नमाज पढ़ेंगे। तो असर की नमाज पढ़ के हम जाएंगे मीना सॉरी बच्चों को लेकर दरसगाह। ये लो सौद बेबी आपकी टोपी। आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है? आप इसी में नमाज पढ़ो, के मैं बाद दूसरे में मैंने चाय पढ़ूंगी। बना के रखी, फिर हम गए दरसगाह। वहीं से जो है मेरी ना वॉक करने की रूटीन वो मैंने कंटिन्यू करी। फिर हम वहाँ से आके डिनर करके ईशा नमाज पढ़ के हम सो गए थे। और ये क्लिप है दूसरे दिन का। मैंने सारा किचन का काम करके इब्राहिम को स्कूल भेज के मैं निकली अब किचन गार्डन में। यहाँ पे मुझे कुछ काम है। क्या काम है? मुझे टर्निप एंड रेडिश के जो है सीड्स लगाने थे। तो जब भी मैं गई वहाँ पे किचन गार्डन, बट मेरी सासू माँ ने बोला कि नहीं अभी नहीं लगाओ, पहले ना उसमें जो है जिस एरिया में लगाने हैं सीड्स उसमें पानी भरना होता है। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, आज ही पता चली ये नई वाली बात। खैर फिर वो काम रोक दिया मैंने सीड्स बोने का। तो यहाँ पे ना जो है मैंने घास वगैरह जमा करी थी, तो मैंने ये जला दी, क्योंकि इसका जो ना मुझे वो बनाना है, राख बनानी है। जब हम वो सीड्स बोएंगे फिर उसके ऊपर डालनी है ताकि बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो ले ना जाए।
वैसे तो मैं गोबर डालती थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने बोला कि इस वाले एरिया में यहाँ पे मुझे सीड्स लगाने हैं। वो आपको दूर कोने में दिख रही होगी, मेरी सासू माँ है, अपना काम कर रही है। खैर यहाँ पे मैंने ये जो निकलता है ना खेत का ये वगैरह, तो ये मैंने घास वगैरह जला दी यहाँ पे। तो इसकी जो राख बन जाएगी वो मैं फिर दूसरे दिन डालूंगी सीड्स वाले, जहाँ पे सीड्स लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं अब जो है निकालूंगी लौकियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से एक मतलब एवरी आफ्टर 2 डेज में 2-3 लौकी जो है निकालती हूँ। और खीरे वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखिए ये शूट करना कि ये ना मैंने लगाया है भाई, मैं चोटी इसीलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह असल छ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। और दूसरी साइड से मेरे फादर इन लॉ भी हम के हैं, करस ब ये भी देख रहे थे, काफी गाय मेरी गोरु शिशु तारीफें हो रही थी। तो ही वाज सेइंग ये कि सामने तुझी निकल अथ असल तो अपने लोकिया वगैरह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फल मिल रहा है आपको। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ना इनकी जो है हैंड पॉलिनेशन की है, मैंने यूट्यूब पे देख देख सीख सीख के सारा किया है। देखिए तो जी, रूम अभी मुझे सारा ऐसा ही है, पूरा मैस, तो मैं बाद में करूँगी ठीक। किचन में ना मैंने पहले ही सफाई करी थी, तो सौद बीबी को लेकर गए डॉक्टर के अब मैं पास। यहाँ पे आ गई हूँ। तब तक मैं और मम्मी जो है चाय पियेंगे। हम बहुत थक गए बाहर किचन गार्डन में। ये मैंने लाए किचन गार्डन से ये लौकी और ये कुकम्बर, खीरे और लौकी। तो अब मैं बनाऊंगी पहले चाय, फिर पहले हम माँ बेटी चाय पियेंगे, बाद में क्या करेंगे, इनको हम सूखने के लिए डाल देंगे फॉर विंटर प्रेप्स। अदरक मस्ट है मेरी चाय में, अदरक के बगैर मेरा खान पान अधूरा है। तो पियेंगे पहले अदरक वाली चाय, इससे ना इंसान फ्रेश होता है दिन भर के लिए। अभी हम खाएंगे रस्क। तो जी मैं ना ये रोटी भी रखूँगी, मे भी मम्मी मत खाएगी ये वाली रोटी घर की, मुझे अच्छी नहीं लगती है 10 बजे ये वाली रोटी खाना। मुझे बिस्किट रस सब कुछ होना चाहिए। अभी चाय पीने के बाद मैं इन सबको छील लूँगी। वैसे 5 थी, तो एक रिश्तेदार आ गई, उसने 2 ले ली। अब मैं 3 डालूँगी सूखने के लिए। चाय उबलने वाली है, मीन्स ऑलमोस्ट उबल रही है। तो अब मैं ना मम्मी को बुलाऊँगी, वो भी थक गई सुबह से। अब मैं उसको यहाँ खिड़की से बुलाऊंगी, क्योंकि बाहर जाने के लिए ना अब हिम्मत नहीं है मुझे। सुबह से काम कर रहे थे हम लोग। Where is she? मम्मी! Oh, she is not listening from here. मुझे बाहर निकलना ही होगा। मम्मी! Why? She's coming. Bismillah. तो जी अच्छा जी, चाय वगैरह हमने पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने ना यहाँ पे जो है लौकी वगैरह सारे पील अप कर लिए है, एक बड़े से बर्तन में मैंने रखी है। तो पानी में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और इनको देखिए किस वे की शेप में मैंने काट दिया है। इनको ना ऐसी शेप में काटना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि फिर हमें इसको रस्सी पे डालना है। रस्सी पे डालने से बहुत ज़्यादा इजी होता है खुद के लिए ही, क्योंकि अगर हम बास्केट, प्लेट, ट्राई, टोकरी पे डालेंगे ना, फिर उनको अंदर बाहर करना होता है। तो
मुझे ज़्यादा इजी यही तो जी पहुंच गई मैं यहाँ पे। अब मैं इस पे डालूंगी। ये देखिए व्यू कुछ इस तरह का है हमारे सहन का। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा सुबह बिस्मिल्लाह। दूर दूर छोड़ेंगे इनको, उससे ना खराब होने का चांसेस जो है कम होते हैं दूर दूर डालने से। बीच में हम थोड़ी सी स्पेस रखेंगे तो डालेंगे बिस्मिल्लाह करके। तो जी मैंने अभी डाल ही रही थी तो हस्बैंड का फोन आ गया कि आप कहाँ हो, क्या करे, जल्दी से चाय बनाओ। मैं आ गया घर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं उतर रही हूँ अब नीचे। मैं बनाऊंगी उनके लिए चाय, देन ही विल लीव फॉर ऑफिस। तो जी चाय वगैरह उन्होंने पी ली है, वो निकल चुके हैं ऑफिस। अल्लाह के हवाले। अब मैं समेट रही हूँ वापस से किचन, बर्तन वगैरह धो के रखूंगी मैं, फिर से बढ़ेंगे अपने अगले काम की तरफ। तो इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।